श्रद्धा के कत्ल के हर राज खुलेंगे क्योंकि उसके कातिल आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। कल साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पेशी के बाद कोर्ट ने आफ्ताब की पुलिस कस्टडी 5 दिन बढ़ा दी। मुंबई के वसई तक आफ्ताब श्रद्धा को लेकर एक घर से दूसरे घर तक घूमता रहा और एक शातिर अपराधी की तरह उसने श्रद्धा को मार डाला और 6 महीने तक 35 टुकड़ों के राज को दबाए रखा। बार बार घर क्यों बदल रहा था आफ्ताब? श्रद्धा की हत्या के कितने सबूत मिटाए? अब तक कितने सिम बदले आफ्ताब ने? आफ्ताब के माता पिता क्यों हुए फरार? श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कत्ल के पीछे गहरी साजिश की आशंका और गहराने लगी है, क्योंकि भले ही आफ्ताब ने ये कबूल किया कि उसने क्राइम शो देखकर श्रद्धा को मौत के घाट उतारने और उसके बाद 35 टुकड़े टुकड़े कर सबूतों को दबाने की कोशिश की, मगर दिल्ली टू मुंबई आफ्ताब की क्राइम कुंडली ने ये इशारा कर दिया कि उसने प्लानिंग बहुत पहले से ही कर दी थी। आफ्ताब की क्या है 4 घर वाली मिस्ट्री, ये आपको बताएं। उससे पहले महरौली के जंगल से रिपोर्ट देखिए, जहां पुलिस ने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स, मर्डर वेपन और मोबाइल के तलाश में महरौली के जंगलों में छानबीन की। अब तक की जांच में ये सामने आया है, जो तलाश यहाँ पर जंगल में की गई, उसमें पुलिस का कहना है कि 10 के करीब अवशेष मिले हैं जो श्रद्धा के हो सकते हैं, जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ये काफी घना जंगल है और आफ्ताब का कहना था कि उसने लगातार इन्हीं जंगलों में रात को 2 बजे के बाद और अर्ली मॉर्निंग श्रद्धा के उन शव के टुकड़ों को फेंका था जिसको काटकर उसने फ्रिज में रखा था। 28 साल के आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा का कत्ल किया था और उसके 35 टुकड़े कर जंगल में फेंके थे। अब तक यहां से 13 बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच और डीएनए जांच के लिए भेजा गया। इन सब के बीच आफ्ताब के कबूलनामे में कई ऐसी गुत्थी हैं जिनका जवाब नहीं मिला। इसके लिए पुलिस नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। आफ्ताब के अंदर खूनी शैतान को श्रद्धा भाप नहीं पाई। उसके खता बस इतनी थी कि उसने तहे दिल से आफ्ताब से प्यार किया और अपना घर परिवार तक छोड़ दिया। अब पता चला कि आफ्ताब ने मुंबई के वसई में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 घर किराए पर लिया था। दोनों ने सबसे पहले 2019 में नायगांव ईस्ट के किनी कॉम्प्लेक्स में 1 BHK फ्लैट लिया था। दोनों ने खुद को यहाँ शादीशुदा बताया था। सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। ये मुंबई के वसई पश्चिम में आफ्ताब का दूसरा ठिकाना है। यूनिक पार्क की 3री मंजिल पर आफ्ताब का घर है, मगर हत्याकांड से पहले ही परिवार ने इसे किराए पर दे दिया था। हत्याकांड के खुलासे के बाद आफ्ताब के माता पिता गायब हैं। ऐसे में साजिश की आशंका और गहरी होती जा रही है। जब आफ्ताब से पहली बार पुलिस ने पूछताछ की थी, उसके अगले दिन ही परिवार ने घर में पैकिंग शुरू कर दी थी और वो यहां से किसी अज्ञात जगह पर जाने की तैयारी कर चुके थे। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि आफ्ताब खुद घर शिफ्टिंग के दौरान यहां पर पहुंचा था। घर से कुछ जरूरी सामान उसने लिए थे और फिर वो यहां से चला गया। देखिए, C101 इसी घर में आफ्ताब श्रद्धा के साथ रहती थी। इसका रेंट एग्रीमेंट की कॉपी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें आफ्ताब के माँ बाप, आफ्ताब और श्रद्धा की फोटो है। ये घर आफ्ताब ने 20 अक्टूबर 2020 को किराए पर लिया था। बताया जा रहा है कि यहाँ आफ्ताब ने श्रद्धा को अपनी बेगम बताया था, जबकि दोनों की शादी तक नहीं हुई थी। सितंबर 2021 में दोनों ने वसई वाला ये फ्लैट छोड़ दिया था। इसके बाद इसी साल मार्च में दोनों दिल्ली आकर रहने लगे। मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने के आफ्ताब के फैसले को पुलिस मर्डर के शुरुआती प्लानिंग का हिस्सा मान रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद से उसके माता पिता क्यों गायब हैं?
क्योंकि आफताब के मोबाइल डिटेल से पता चला कि कत्ल के बाद भी वो अपने परिवार के संपर्क में था। श्रद्धा मर्डर केस से जांच से जुड़ी एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से लेकर दिल्ली तक एक प्राइवेट जासूस संजीव भी इस केस की पड़ताल में जुटे हुए हैं, जिनसे खास बात की हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा ने। आइए सुनाते हैं आपको जासूस ने आफताब को लेकर क्या राज खोले हैं। आखिर मेहरौली के घने जंगल में श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकने के लिए रात के तकरीबन 2 बजे आफताब आया करता था, और आखिर क्या उसकी साइकोलॉजी थी और किस दिशा में इस समय पुलिस की जांच जा रही है, किस तरीके से पुलिस पड़ताल कर रही है और इस केस में क्या क्या हासिल हो सकता है। न्यूज नेशन की टीम के साथ इस समय मौजूद है प्राइवेट डिटेक्टिव हैं हमारे साथ में, संजीव जी हैं हमारे साथ में। संजीव जी, ये बताइए केस किस दिशा में आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तो कहते हैं बहुत जल्दी होगा ये कहना कि किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नार्को टेस्ट के लिए अप्लाई कर चुकी है, नार्को टेस्ट के लिए उनको परमिशन मिल चुकी है, तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये केस काफी कहते हैं टास्क जो है बहुत टफ है पुलिस के लिए, क्योंकि इसके अंदर 6 महीने पहले कत्ल हुआ है। 6 महीने के अंदर जो एक अपराधी को टाइम मिला है अपने कहते हैं दुष्कर्मों को मिटाने के लिए, इन सबूतों को डिस्पोज करने के लिए, वो बहुत लंबा टाइम था। और इतने लंबे टाइम में ये भी नहीं पता कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो सीरियसली इसके अंदर बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर अगर कंक्रीट एविडेंस नहीं भी मिले, ठोस सबूत नहीं भी मिले, और ठोस सबूत ना मिलने की एक ही वजह हो सकती है कि किसी भी कीमत पे मिसगाइड जब कर देगा एक अपराधी, क्योंकि अपराधी इतना शातिर है, क्योंकि उसकी शातिरपन इससे पता चलता है कि जो घर के अंदर कत्ल करता है, घर के अंदर बॉडी को रखता है, उसके अंदर खाना रखता है, सब कुछ फ्रिज के अंदर वहीं खाता पीता है, तो ये सारी चीजें जो दिख रही हैं, इससे क्लियर पता चलता है कि बहुत शातिर है। तो इतना शातिर आदमी पुलिस को सच सच बताएगा कि मैंने बॉडी के पार्ट वहां फेंके, ये इम्पॉसिबल है। आप इतने लंबे समय से डिटेक्टिव का आप काम कर रहे हैं, आपको क्या अंदाजा लगता है कि इस केस के में पुलिस के सामने आप चुनौतियां बता रही हैं, लेकिन पुलिस इस केस को क्रैक कैसे कर सकती है, फंस कैसे सकता है वो? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंस एविडेंस की जो एक चेन है ना, उसको अगर आप सॉलिड कर लें, उसको अगर आप मजबूत कर लें, वो तब जब आपको कोई कंक्रीट एविडेंस मिलता ही नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंक्रीट एविडेंस मिलेगा ही नहीं, पुलिस कोशिश करेगी, हर हालत में कोशिश करेगी। खातिर तवज्जो की है ना उस अपराधी की, तभी तो उसने बताया कि मैंने यहाँ फेंका है, वरना वो ये भी क्यों बताता, वो तो ये बोल देता कि मुझे क्या पता कहाँ चलेगी। तो खातिर तवज्जो हुई है उसकी, तभी उसने बताया कि बॉडी के पार्ट्स यहाँ फेंके। लेकिन कितना सच है ये तो वक्त बताएगा। अब यहाँ से कुछ बॉडी के पार्ट्स रिकवर हुए हैं, डीएनए होगा, सब पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि ये सब झूठ निकलता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, टास्क बहुत टफ हो जाता है। उस कंडीशन में पुलिस के सामने जितनी भी सर्च हिस्ट्री है, जितने भी मोबाइल है, जितना मोबाइल उसने जो बेचा है OLX पे, उसका उस मोबाइल को किसने खरीदा है, किसी श्रद्धा अगर गायब हो जाती है तो श्रद्धा का मोबाइल गायब होने के बाद ये किसके पास पावर है कि उसका श्रद्धा का मोबाइल ये बेचेगा? तो ये तो पूरी की पूरी एविडेंस है। क्योंकि जब आप देखते हैं OLX पे, तो OLX पे चैटिंग होती है, मोबाइल खरीदने वाला चैटिंग करता है कि मैं इतने बजे आऊंगा, मोबाइल लूंगा, कितनी कॉस्ट है, तो सारी चैटिंग सब हिस्ट्री है हमारे पास, वो रिकवर हो जाएगी। आप केमिकल ढूंढ रहे थे ब्लड कहते स्पॉट्स मिटाने के लिए, वो रिकवर हो जाएगी, वो सारी हिस्ट्री इसके खिलाफ जाएंगी। आपने आरी खरीदी, हमारे पास बिल है। आपने फ्रिज खरीदा, फ्रिज खरीद रहे हैं आप, उसके अंदर 300 लीटर का फ्रिज, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें रखनी होती हैं, तभी तो खरीदेंगे। आप तो जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से सारी खाने पीने की चीजें मंगाते हैं। तो जो आदमी जोमेटो से खाने पीने की चीजें मंगाता है वो फ्रिज में सेव करेगा क्यों? तो जब सेव करेगा नहीं तो 10 बाई 12 के कमरे में इतना बड़ा फ्रिज रखेगा क्यों? तो ये जो फ्रिज है ये भी अपने आप में उसके लिए बहुत कहते हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लाएगा ही लाएगा। लेकिन हाँ, फ्रीज के दरवाजे को अगर खोला जाए ढंग से तो कह सकते हैं आफताब की गर्दन तक कानून पहुंच सकता है। देखिए, फ्रिज है, आरी है, फ्रिज को खरीदना, आरी को खरीदना, और सबसे बड़ी बात है कि वो जो आपका सैंपल्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको ऑनलाइन सर्च करना, बॉडी को चॉप करने के तरीके ढूंढना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑनलाइन है, आपके पास बिल्स के रूप में है। इसको आप कैसे डिनाई कर देंगे? इसको कैसे आफताब या आफताब का वकील जस्टिफाई कर देगा कि ऐसी फ्रिज खरीद लाई जी, ऐसी हमने आरी भी खरीद लाया, मैं बड़ा दिल कर रहा था, हम कहते ब्लड स्पॉट्स मिटाने के लिए भी हमारा दिल कर रहा था, हम केमिकल खरीद लाए। ये सारी जो चेन ऑफ एविडेंसेस, आप इसको कैसे, आप इसको डिनाई कैसे कर देंगे? डिनाई कैसे कर देंगे? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे। दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक चप्पे चप्पे की छानबीन में जुटी हुई है, जिसमें हमारी टीम भी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट।
श्रद्धा मर्डर केस में तमाम जो सुराग हैं उनकी छानबीन दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। मेहरौली के जंगलों में इस समय दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और तमाम उन सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो जो श्रद्धा का मर्डर हुआ और उसके बाद में उसकी जो लाश के जो टुकड़े हैं वो बाकी के टुकड़े इस जंगल में कहां फेंके गए। जिस तरीके से आफताब ने कहा है कि वो लाश के टुकड़े करके जंगल में फेंकने के लिए मेहरौली के घने जंगल में जाया करता था। दिल्ली पुलिस की टीम पिछले 1 घंटे से लगातार तफ्तीश कर रही है। उन तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो सुराग हैं, उनको बटोरने के लिए जंगल के चप्पे चप्पे की छानबीन की जा रही है, क्योंकि अब तक मर्डर में इस्तेमाल हुआ जो वेपन है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। लाश के जो दूसरे टुकड़े हैं, धड़ और धड़ के ऊपर का हिस्सा, सिर, वो सभी चीजें अभी तक बरामद नहीं हुई है। ऐसे में तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जंगल के चप्पे चप्पे की छानबीन पिछले तकरीबन 1 घंटे से कर रही है। और यहाँ ये जो जंगल है इससे तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर श्रद्धा और आफताब का वो घर मौजूद है जहां पर आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, उसके टुकड़े किए और फिर उसके बाद में वो रात में इन घने जंगलों में जो श्रद्धा के शव के जो टुकड़े हैं उनको फेंकने के लिए इन घने जंगलों में आया करता था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम अपने पूरे दलबल के साथ मौजूद है और जंगल का जो चप्पा